Hello everyone and welcome back to my channel. This is Shivam Thengnia, BMS फाइनल ईयर स्टूडेंट। ये वीडियो थोड़ा खास है क्योंकि इस वीडियो में आपको मेरी BMS की 4 साल की जर्नी बताऊंगा पूरी ऑनेस्टी के साथ। पर आगे बढ़ने से पहले उस लाल बटन को सफ़ेद ज़रूर कर देना। सबसे पहली बात, मैंने BMS क्यों चूज़ किया? इसके पीछे वन एंड ओनली रीज़न है कि मुझे MBBS नहीं मिला। मैंने 2020 में नीट की एग्ज़ाम दी थी और मुझे 420 मार्क्स, जिसमें मेरी 1,50,000 के आसपास रैंक थी, मुझे BMS प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिला। मेरे पास 2-3 ऑप्शंस थे, BDS लेना, BMS लेना या प्राइवेट में MBBS करना। पर प्राइवेट में MBBS का तो कुछ सवाल ही नहीं था, इसलिए मेरे पास बस 2 ऑप्शन बचे थे, BDS और BMS। BDS में मुझे इसमें सीमित नहीं रहना था और मुझे इतना इंटरेस्ट भी नहीं था, इसलिए मैंने BMS चूज़। मुझे बस इतना पता था कि BMS के बाद एलोपैथी प्रैक्टिस करनी मिलेगी, इसलिए मैंने BMS चूज़ कर लिया आँख बंद करके। मेरे पेरेंट्स ने भी कहा था कि BMS मत चूज़ करना करके, ये अच्छा कोर्स नहीं है, इसमें फ्यूचर नहीं है। पर मैंने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया और ज़िद करके BMS में एडमिशन ले ली। मेरी एडमिशन 2020 की थी और जैसे कि आप सब जानते हो 2020 में कोविड था और उसके वजह से हर एक स्टूडेंट की क्लासेस ऑनलाइन चल रही थी। वैसे मेरी भी चालू हो। BMS में ऑनलाइन क्लासेस होने की वजह से ना लेक्चरर से ना टीचर से इंटरेक्शन होता था, ना दोस्तों से इंटरेक्शन होता था। और BMS का सिलेबस देख के मैं पूरी तरह से डर गया था। संस्कृत पढ़ना पड़ेगा, मराठी में पढ़ना पड़ेगा। एक तो मेरी मराठी पहले से ही वीक थी, ऊपर से आयुर्वेदिक टर्मिनोलॉजीज, डिफरेंट श्लोकास पढ़ने पड़ते थे। मुझे संस्कृत पढ़ना भी नहीं आता था। मुझे टेंशन आने लगा था कि आयुर्वेदा, मराठी, संस्कृत ये सब मुझे फाइनल ईयर तक पढ़ना पड़ेगा। आई वॉज ऑन वर्ज टू क्विट BMS। मैं BMS क्विट करने वाला था, मैं छोड़ने वाला था। 12th तक आपकी इंग्लिश में पढ़ाई होती है, पर जैसे आप BMS में एडमिशन लेते हो आपको रीजनल लैंग्वेज जैसे हिंदी, मराठी, इनमें पढ़ाई करनी पड़ती है। और मेरे जैसे मैक्सिमम स्टूडेंट्स टेंशन में आने लगते हैं कि कहाँ आ गए, कहाँ कौन सा कोर्स चूज़ कर लिया, और बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है माइंड में। आप फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट देखोगे जैसे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, ये आपको मॉडर्न सब्जेक्ट्स होने के बावजूद आपको मराठी में पढ़ना पड़ता है, हिंदी में पढ़ना। और अगर आपने आपके दोस्तों को देखा जो BMS छोड़कर MBBS और BDS में एडमिशन ले लिए है, उन्हें देखोगे तो आपको बहुत डिप्रेशन आने लगता है कि वो कहाँ OT में प्रैक्टिस कर रहे होंगे और आप यहाँ आयुर्वेदिक टर्मिनोलॉजीज पढ़ लो, श्लोक पढ़ाई कर रहे हो। और कोविड की वजह से जैसे एनाटॉमी में हर एक कॉलेज में डायसेक्शन होता है, पर कोविड की वजह से हमारे कॉलेजेस में बॉडी नहीं आ रही थी क्योंकि दे वुड बी कोविड इन्फेक्टेड और बाकी लोगों को नहीं होना चाहिए, इसलिए हमें डायसेक्शन भी करने नहीं मिला था। फर्स्ट ईयर में ये सब चीज़ें चल रही थी और ऊपर से मैंने रिपीट भी नहीं किया था, तो मेरे दिमाग में बैक ऑफ द माइंड ये भी चल रहा था कि रिपीट कर लेता तो MBBS में एडमिशन हो जाती तेरी और तू कहाँ होता और अब कहाँ। इन सब रीजन्स के वजह से मैंने पढ़ाई बहुत कम कर दी थी। कम इन द सेंस मैंने पढ़ना ही छोड़ दिया था क्योंकि इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा था। फिर कोविड के बाद लेक्चर्स चालू हुए, ऑफलाइन क्लासेस शुरू हुई, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आने लग गया। मैं धीरे धीरे पढ़ाई करने लग गया और जैसे तैसे फर्स्ट ईयर पास हो गया। आप मेरी फर्स्ट ईयर की मार्कशीट देखोगे तो संस्कृत में मुझे 45 मार्क्स है। आई वॉज बाउंड्री पास इन फर्स्ट ईयर, मतलब इन संस्कृत। देखो ऑनेस्टली बताऊँ तो अगर 10th तक आपका संस्कृत था तो आपको संस्कृत की आइडिया थी तो आपको संस्कृत ईजी जाएगा, वरना BMS फर्स्ट ईयर में आपको संस्कृत का सीधी साफ बात बताऊँ तो आपको रट्टा ही मारना पड़ेगा, संस्कृत टोटल रट्टा मारना। पर डरने वाली बात नहीं है, अगर आप मेरे जैसे हो गए तो आप ज़रूर पास हो जाए। फिर आता है सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर मेरा पूरा पढ़ाई में गया क्योंकि कोविड के वजह से एग्ज़ाम्स, फर्स्ट ईयर की एग्ज़ाम हमारी पोस्टपोन कर दी गई थी और सेकेंड ईयर हार्डली हमारा 7 से 8 मंथ्स का था, जिसमें पूरी पढ़ाई में चली गई। पर सेकेंड ईयर बहुत इंटरेस्टिंग था क्योंकि रसशास्त्र जैसे सब्जेक्ट, द्रव्य गुण जैसे सब्जेक्ट्स आपको होते हैं, जिसकी वजह से आपको पता चलता है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन कैसे बनती है। आप प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करते हो, जिसकी वजह से आपका आयुर्वेद में थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ जाता है। पर सच बात बताऊँ तो मेरा रसशास्त्र फेवरेट सब्जेक्ट था और क्लास में मेरा सबसे हाईएस्ट स्कोर था, फेक नहीं रहा। फिर जैसे जैसे सेकेंड ईयर ख़त्म हुआ मेरा BMS में थोड़ा विश्वास जागने लग गया, मैं थोड़ा इंटरेस्ट से पढ़ाई करने लगा। फिर थर्ड ईयर में आपको क्लिनिकल सब्जेक्ट्स जैसे कि गायनेकोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, फॉरेंसिक मेडिसिन, इन सब की पढ़ाई करनी पड़ती है और जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली आपका इंटरेस्ट बढ़ने लगता है। सो अगर आपने फर्स्ट ईयर निकाल लिया और सेकेंड ईयर में आपकी एडमिशन हो गई तो आप BMS पूरा करोगे, ये मेरी गारंटी है। ऑनेस्टली बताऊँ तो मैंने BMS में एडमिशन इसीलिए लिया था क्योंकि एलोपैथी प्रैक्टिस करने मिलेगी, पर मुझे ये नहीं पता था कि आयुर्वेद भी पढ़ना पड़ेगा। पर धीरे धीरे जैसे साल बढ़ते गए मेरा आयुर्वेद में इंटरेस्ट बढ़ते गया
और एलोपैथी भी साथ में पढ़ाई करनी ही पड़ती है, क्योंकि एक शास्त्र ज्ञान इनफ नहीं होता, आयुर्वेद के साथ साथ मॉडर्न भी पढ़ना पड़ता है। फिर जैसे ही मैंने लास्ट ईयर में एंटर किया, सब्जेक्ट जैसे मेडिसिन, काय चिकित्सा, शल्य यानी सर्जरी, ईएनटी यानी शालाक्य और पंचकर्मा जैसे सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसकी वजह से आपका इंटरेस्ट ऑन हाईएस्ट लेवल पे होता है। आप पेशेंट्स को देखते हो, उन्हें ट्रीट करते हो और उन्हें हील होता देख आपको मैजिक जैसा फील होने लगता है। फिलहाल मैं सुश्रुत संहिता पढ़ रहा हूँ और सच बताऊँ तो इससे इंटरेस्टिंग कुछ हो ही नहीं सकता। सो लास्टली मेरे सभी दोस्तों को जो बीएमएस लेना चाहते हैं या जिन्होंने ये वीडियो अब तक देख लिया है, मैं यही बोलूँगा कि जो भी आप कोर्स चूज़ करो, मन लगा कर करो, बाकी पैसा तो मिलता ही है, क्योंकि सबका एंड गोल तो वही होता है कि पैसा कमाना है भाई। बीएमएस करने वाले सभी दोस्तों से मैं यही कहूँगा कि बीएमएस एक बहुत अच्छा कोर्स है और आपको ये करना चाहिए। अगर आपको एमबीबीएस नहीं मिलता है तो बीएमएस चूज़ करने में कोई दो राय नहीं है। और जब से आयुष मंत्रालय बना है तब से बीएमएस की डिमांड भी बढ़ रही है। आज सुबह मैंने आर्टिकल देखा कि एमबीबीएस के बाद बीएमएस में ही लोगों का ज़्यादा प्रेफरेंस होने लगा है। सो ऑल द बेस्ट। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को डोलो फेंक के मारो और मिलते हैं अगली वीडियो में। दिस इज शिवम ठेंगने साइनिंग ऑफ। नमस्कार।